हजारों साल बाद देवभूमि में पड़े पांडवों के कदम, छिड़ गया भीषण रण। शस्त्रों की दहाड़ से गूंज उठे पहाड़, याद आया महाभारत का महासमर। ढोल की थाप पर जमकर झूमे पांडव, युद्ध कला का दिखलाया कौशल। अग्नि को साक्षी मानकर अधर्म को धरती से मिटाने का लिया संकल्प। तीर, कमान, कटार और तलवार हथियारों के साथ पांडवों ने भरी हुंकार। पांडवों और कौरवों के बीच लड़े गए महाभारत के भीषण रण को कौन नहीं जानता। कुरुक्षेत्र की वो युद्ध भूमि जो लाशों के ढेर से पटी हुई पड़ी थी। महाभारत के महायुद्ध को खत्म हुए 6000 साल बीत चुके हैं। वो युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया, वो युद्ध जिसमें रणनीति भी थी, राजनीति भी, छल भी, षड्यंत्र भी और साजिश भी। सबक भी था और सीख भी, गीता का ज्ञान भी था और समाज की समझ भी। महाभारत की सीख और ज्ञान आज भी हम इंसानों के काम आ रहा है। लेकिन अब कलयुग है तो इंसान भी बदल रहा है, धर्म को छोड़कर अधर्म के रास्ते पर निकल पड़ा है। इसीलिए इंसानों को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए पांडवों को फिर धरती पर आना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्यम। जी हाँ, चौंकिए मत, कुंती के 5 पांडव नई जंग लड़ने के लिए लौट आए हैं। इस बार जंग कौरवों से नहीं, बल्कि कलयुग में अधर्म और बुराई को पोषित करने वाले इंसानों से है। तो पांडवों ने नए युद्ध का बिगुल बजा दिया है। अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस रहस्यमयी गांव में जहां पांडवों का आगमन हुआ है। अग्नि सुलग रही है, तीर कमान चढ़ चुका है, तलवारें और कटार भी तैयार है। ढोल नगाड़ों के साथ युद्ध की तैयारी की जा रही है। समर भूमि में अपना रण कौशल दिखाने से पहले पांडव अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक की हैं, जहां भाट गांव धनारी में पूरे 45 साल बाद पांडवों लौट के आए हैं। 4.5 दशकों के बाद पांडवों को देखकर ग्रामीण भी खुशी से झूम उठे और पांडवों के साथ मिलकर पारंपरिक नृत्य किया। भाट गांव धनारी में ग्रामीणों की तरफ से पांडव लीला मंचन का आयोजन किया गया। पौराणिक संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए ग्रामीणों ने 45 साल बाद पांडव नृत्य का आयोजन कराया है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी पौराणिक संस्कृति वक्त बीतने के साथ साथ धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। नई पीढ़ी को धर्म और संस्कृति के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसलिए गांव के बुजुर्गों ने मिलकर गांव में पांडव लीला का आयोजन कराया है। हमारी ये पौराणिक संस्कृति है जिसको हम जीवित रखना चाहते हैं। इस वजह से 45 साल बाद हमने यहाँ पर ये अश्वमेध यज्ञ चलाई है, जिसके मुख्य जो हैं युधिष्ठिर महाराज हैं और इंद्रकुंद का अश्व बनाया जाता है और उसके साथ मुनि व्यास मुनि को बुलाया जाता है और वो अपनी राय देते हैं कि कौन कहाँ जाएगा, कहाँ से जो है ये जो श्राद्ध का सामान है वो लाएगा। इस प्रकार से ये हमारी पौराणिक संस्कृति है। हमारे जो पांडव इस भारत भूमि में जो पैदा हुए, उनकी स्मृति में हम यहाँ पर जो है इस पुण्य गांव भाट गांव में जो है इस यज्ञ को संपूर्ण कर रहे हैं। इसके
पांडव लीला हिंदू महाकाव्य महाभारत की कहानियों को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने की एक परंपरा है। पांडव नृत्य को गढ़वाल क्षेत्र में पारंपरिक लोक नृत्य के रूप में पहचाना जाता है। पांडव लीला में गांव के लोग महाभारत के 5 नायकों की भूमिका निभाते हैं। इस दौरान हाथ में धनुष बाण लेकर वाद्य यंत्रों के साथ पांडव नृत्य किया जाता है। आमतौर पर पांडव नृत्य को नवंबर से फरवरी के बीच आयोजित किया जाता है। इस पूरे आयोजन की खास बात यह है कि पांडवों के पात्रों पर देवता स्वयं अवतरित होते हैं, जिसके बाद पांडव पशुआ अग्निकुंड में गर्म हुई लोहे की सबलों को जीभ से चाटते हैं, लेकिन ऐसा करने से उनकी जीभ जलती नहीं। मान्यता है कि दिव्य शक्ति की वजह से पांडव ऐसा कर पाते हैं। चाहूँगा कि पहले पांडव लीला का बहुत प्रचलन था, लेकिन बीच में ये कम हो गया था। तो आज हर गांव में, हर नगर में, हर जगह पर पांडव लीला चल रही है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को बचा रही है। ये हमारी गढ़वाल की संस्कृति, हमारी धरोहर है, और इस धरोहर को बचाने के लिए हमें सब लोगों को मिलकर के चलना चाहिए। आज देखिए, जो लोग हमारे गांव शहर की ओर भाग चुके हैं, वो आज गांव की ओर लौट रहे हैं और इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। आज बच्चा अपनी संस्कृति को जानना चाहता है दोबारा से, क्योंकि बीच में विलुप्त हो गई थी, लेकिन फिर से जो है पांडव लीला उजागर हो गई है और इससे हमारी संस्कृति बच रही है। आज इस गांव में, ग्राम भाटगांव में 42 वर्ष बाद ये पांडव लीला का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे बुजुर्ग भी हैं जो कहते हैं कि इस पांडव लीला देखने के लिए पूरी पट्टी के लोग यहाँ पर एकत्रित हुआ करते थे कभी। आज वही दिन आ गया दोबारा। आज पूरे पट्टी के लोग यहाँ पर मिल करके इस पांडव लीला का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है और इसको बचाना हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है। धनारी पट्टी के भाट गांव में पांडव लीला का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने देव डोलियों और पांडव पशुओं से गांव और क्षेत्र की खुशहाली के लिए मन्नतें मांगी। पांडव लीला के पहले दिन गांव में अखंड दीप जलाकर पांडव पशुओं को अवतरित किया गया। दूसरे दिन ग्रामीण अपने आराध्य देवों की डोलियों और पांडव पशुओं के साथ भागीरथी गंगा घाट पहुंचे। यहाँ ग्रामीणों ने मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की और पवित्र गंगा का स्नान किया। इसके बाद पांडव पशुओं ने मंदिर परिसर में नृत्य कर ग्रामीणों को अपना आशीर्वाद दिया। करती हूँ कि हमारी ये संस्कृति है, हमने इसको आगे चलाना है। अगर हम नई पीढ़ी को ये संदेश नहीं देंगे तो वो नई पीढ़ी कहाँ से सीखेगी। इन सब चीज़ों से हमें, हमारे जो पुराण हैं जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए और नई पीढ़ी को भी होना चाहिए। हम नई पीढ़ी तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं। भाट गांव में पहले पारंपरिक तौर पर पांडव लीला का आयोजन किया जाता था, लेकिन किसी वजह के चलते पिछले 45 सालों से यह आयोजन नहीं हो पा रहा था। मगर अब पहाड़ी संस्कृति से जुड़े इस पौराणिक परंपरा को ग्रामीणों ने मिलकर एक बार फिर शुरू किया है। पांच दिनों तक चलने वाली पांडव लीला ग्रामीणों को एकता के सूत्र में बांधती है। इस खास आयोजन के लिए ग्रामीण एकजुट होते हैं और खुशियां मनाते हैं। इसके अलावा पांडव नृत्य का साक्षी बनने के लिए दूर दराज के गांवों से भी ग्रामीण भाट गांव आते हैं। पांडव लीला के जरिए ग्रामीण सुख, शांति और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। साथ ही पांडव पशुआ भी ग्रामीणों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पहाड़ के लोगों ने आज भी हिंदू धर्म की पौराणिक परंपराओं को संजो कर रखा है। लोक संस्कृति और लोक परंपराएं आज भी उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान है। सदियों पुराना पांडव नृत्य भी उन्हीं लोक परंपराओं में से एक है, जिसे उत्तराखंड के लोग आज भी पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। जिस पवित्र धरा पर देवों का वास हो, वहां परंपराओं पर आज भला आ भी कैसे सकती है। जिन पांडवों ने महाभारत के धर्म युद्ध में
कौरवों को उखाड़कर जीत का परचम लहराया था, वो पांडव परंपराओं में जीवित होकर आज भी देवभूमि में धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो रहस्यम के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। रहस्य और रोमांच की ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, पहाड़ों के तमाम बड़ी खबरों की हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।